नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर। लीटर में हमें कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है ऑफ ए कोनिकल वेसल विथ रेडियस 7 सेंटीमीटर और स्लेंट हाइट दे रखी है आपको 25 सेंटीमीटर। कोन की करनी है, ठीक है। तो कोन का जो फॉर्मूला होगा वॉल्यूम का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब हमें यहाँ पर आर दे रखी है, आर दे रखी है 7 सेंटीमीटर और एल दे रखी है 25 सेंटीमीटर। हमें एच भी फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ से अगर एच स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। दोनों तरफ क्या लगा दो, रूट लगा दो, ओके। तो ये इससे कट हो गए तो एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यही होगा। वैल्यू पुट करो तो एल की वैल्यू कितनी है 25 का स्क्वायर माइनस आर की वैल्यू है 7 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 625 माइनस का 49। तो ये बनेगा आपका, देखो 15 में से 9 गया, कितने बचेंगे 6। यहाँ पर 11 में से 4 गया, 11 में से 4 गया तो कितना बचेगा 7 और यहाँ पे बचेगा 5। तो 576 किसका होता है 24 इंटू 24 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 576 आएगा। तो रूट से एक पेयर बाहर निकालो तो 24 सेंटीमीटर किसकी आ रही है, हाइट आ रही है। हाइट कितनी आ रही है आपकी 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख दो हाइट इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। अब आगे क्या करना, आपको कैपेसिटी निकालनी है, यानी वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू पुट करो तो 1/3 यहाँ पे कर लेंगे 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी थी आपके पास 7, तो 7 इंटू 7 इंटू एच की वैल्यू आपके पास आई है 24। देखो 7 से 7 कट हो गया, 3 8 जा कितना आ गया 24, तो कितना बना 22 इंटू 7 इंटू 8, ठीक है। तो यहाँ पर 7 8 जा कितना होता है 22 इंटू 56 हो जाएगा। 56 को 22 से मल्टीप्लाई करो तो 12 और 5 2 जा 10 और 1 11, है ना। ये वापिस से वैसा का वैसा ये बनेगा। 6 2 जा 12, 1 कैरी, 5 2 जा 10 और 1 11, तो 2 3 2 1, तो कितना बन रहा है आपका 1232 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें वॉल्यूम किस में चाहिए, वॉल्यूम इन लीटर्स, वॉल्यूम इन लीटर में चाहिए। तो देखो यहाँ पर 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये वाली चीज होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये कितना है 1232 है, तो इसको किससे डिवाइड दोगे 1000 से डिवाइड देना पड़ेगा। 1000 से डिवाइड दे दो तो ये किस में आंसर आ जाएगा, लीटर में आपके आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर 3 के बाद पॉइंट लगाना, तो 1 2 3, तो आंसर आ रहा है 1.232 लीटर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर, फर्स्ट वाले का क्या हो गया आंसर हो गया। अब ऐसे ही आपके सेकंड वाले में हाइट और स्लेंट हाइट दे रखी है आपको, ये मैं मिटा रही हूं यहाँ पर। यहाँ पर आपको सेकंड वाले के अंदर हाइट कितनी दे रखी है, हाइट, और एक दे रखी है आपको स्लेंट हाइट, ठीक है। हाइट आपको दे रखी है 12 सेंटीमीटर और स्लेंट हाइट दे रखी है 13 सेंटीमीटर। ये दे रखी है 12 सेंटीमीटर और स्लेंट हाइट दे रखी है 13 सेंटीमीटर, यानी आपके पास हाइट है 12 सेंटीमीटर और एल है आपके पास 13 सेंटीमीटर, लेकिन आपको आर निकालना है। तो हमें पता है कि आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, यही बनेगा आपके। तो इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो। अभी जैसे इसके अंदर कौन सा लगाना होता है, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अपन चलते हैं। तो जो बड़ी वाली साइड है उसके अंदर से ये छोटी वाली साइड क्या होगी, माइनस ही होगी हमेशा। तो देखो यहाँ पे एच स्क्वायर कितना है 12 का स्क्वायर, सॉरी 13 का स्क्वायर है, माइनस एच स्क्वायर है आपका 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 12 का 144। तो क्या बना आपके पास 9 में से 4 गया 5 और 6 में से 4 गया 2, 1 का 1 0। 25 किसका स्क्वायर होता है तो 5 का, तो 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो आर की वैल्यू आपके पास आ गई, ठीक है। अब हमें आगे निकालना है वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना है और उसको लीटर में चेंज करना है। देखो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन
इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये आ जाएगा 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी निकाली है 5, तो 5 इंटू 5 इंटू एच की वैल्यू आपके पास कितनी है 12। यहाँ पर कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी एच की वैल्यू। देखो 3 से 3 4 जा 12, ये कट हो रहा है और कुछ भी कट नहीं हो रहा है। ये वैल्यू आ रही है 22 इंटू 22 को 4 से कर लो तो कितना आ रहा है 88 इंटू 25/7 आ रहा है। ठीक है, तो 88 को 25 से मल्टीप्लाई करो तो 8 5 जा कितना हो गया 40, और 8 5 जा 40 तो 44 आ गया। 8 2 जा 16, 16 और 1 17, ये 0 0 1, तो ये कितना हुआ 7 और 5 कितने हो गए 12 1 1 2, तो ये बन रहा आपका 2 2 0 0/7। तो इसको डिवाइड दो, कितने टाइम जा रहा है, या फिर इसको एज इट इज रहने दो। यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब हमें वॉल्यूम किस में चाहिए, लीटर में चाहिए, तो वॉल्यूम इन लीटर। देखो सेंटीमीटर क्यूब में दिखे हो, लीटर में अपन को चेंज करना हो तो हमेशा 1000 से उसका क्या दे दो डिवाइड दे दो, तो ये आ जाएगा 2200/7 इंटू 1000। ठीक है, लीटर। तो देखो 1 2 1 2 इससे कट हो गया। ठीक है, अब 22/7 बचा है और इंटू 10 बचा है। अब दो 7 का डिवाइड इसके अंदर 22 के अंदर। ठीक है, तो कितने टाइम जाएगा 7 3 जा 21 आ गया। ठीक है, 1 बचेगा, पॉइंट लगाया 0, 10 में कितने टाइम 1 टाइम्स 3 30, 7 4 जा 28, कितना बचेगा 20, 7 2 जा। ठीक है, ऐसे ही अपन निकालते जाएंगे 2 तक निकालना अपॉन 10। तो देखो ये 0 कहाँ किसके का, अगर यहाँ पे 2 तक ही अपन रखे हैं तो ये 0 कहाँ तक जाएगा, इस तरफ जाएगा, तो वैल्यू क्या आनी है आपकी 3.14 है। ठीक है, अपनी वैल्यू क्या आई है 3.14 आई है, तो ये पॉइंट जो है वो इस साइड जाएगा, तो कितना आएगा 0.314 लीटर। ठीक है, ये क्या आ जाएगी आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.314। अपन यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं 22/70, या फिर अपन वैसे भी कर सकते थे, इसकी ऐसे ना निकाल के हम 22/70 बनेगा। ठीक है, अगर 2 से इसका जाएगा तो 35 और इसमें जाएगा तो 11, तो ये आ रहा है 11/35 लीटर। ये भी आपका एक आंसर हो सकता है और ये भी आपका एक आंसर हो सकता है। जो आपकी बुक में पीछे आंसर हो वो उसको राइट कर लेना अच्छे से। तो ये हो जाएगा 11/35 या 0.314 लीटर, जो भी है नॉर्मल आंसर आ गया। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 भी क्या होता है कंप्लीट।